हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट जापान्स मून लैंडिंग अटेम्प्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियाज चंद्रयान 4 मिशन। रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया था और लगे हाथ जो चंद्रयान का हमारा जो 4 है वो डेट अनाउंस्ड है कि 2028 में 2028 में इंडिया जो है वो चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। लेकिन रिसेंटली जापान ने अपना स्लिम मिशन जो मून पे लॉन्च किया है और ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी है कि जो जापान का यह मिशन है वह कहीं ना कहीं इंडिया का जो चंद्रयान 4 है जो कि शेड्यूल्ड है 2028 में उसे अफेक्ट करेगा। तो हम इस सेशन में जानेंगे कि आखिर जापान का यह जो स्लिम मिशन है क्या है, कैसे यह बेसिकली चंद्रयान 3 से उसका हम कंपैरिजन देखेंगे, कैसे अफेक्ट करेगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनके कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि स्लिम क्या है, क्या जापान का बेसिकली एक्सपेक्टेशंस है, क्या मिशन है, इन तमाम बातों पे आज हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी यही है कि जो जापान का जो मून लैंडिंग हुआ है वह कहीं ना कहीं इंडिया का जो चंद्रयान 4 है उसे अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यह मिशन, जापान का मिशन कब लॉन्च हुआ है, कब वह मून के ऑर्बिट में इंटर करेगा, इन तमाम बातों पे हम पहले डिस्कशन करते हैं। तो रिसेंटली ऑन 25 दिसंबर 2023 जापान स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्पेसक्राफ्ट इंटर इनटू ऑर्बिट अराउंड द मून आफ्टर ए मंथ लॉन्ग जर्नी। अब यह बेसिकली क्या है, 25 दिसंबर 2023 को जो जापान का स्लिम है, शॉर्ट फॉर्म स्मार्ट लैंड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जो है वह इंटर किया है इनटू द ऑर्बिट अराउंड द मून आफ्टर ए लॉन्ग मंथ जर्नी। इट्स प्लान्ड मून लैंडिंग अटेम्प्ट इज शेड्यूल्ड फॉर 19 जनवरी 2024 और जो मून पे वो लैंड होगा उसका जो प्लान्ड डेट है वह 19 जनवरी 2024 का है। If the attempt succeeds, Japan will become the 5th country to soft land a robotic craft on the natural satellite month after India succeeded with its Chandrayaan 3 mission in August 2023। जैसा कि जस्ट इंडिया ने अगस्त 2023 में अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ठीक उसी तरीके से अब अगर इसका सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाता है जापान का, तो यह वर्ल्ड का 5th ऐसा कंट्री बन जाएगा जो कि अपने रोबोटिक क्राफ्ट को मून पे वो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल होगा। परहैप्स मोर इंपॉर्टेंटली स्लिम सक्सेस और फेलियर विल आल्सो अफेक्ट द अपकमिंग चंद्रयान 4 मिशन। अब बात यह आती है कि इसका सक्सेस और फेलियर कहीं ना कहीं इंडिया का जो मिशन है अपकमिंग चंद्रयान 4 मिशन जो कि 2028 में शेड्यूल्ड किया गया है उसे अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 4 का जो इंडिया का मिशन है उसमें जापानीज भी बहुत सहयोग है, उसमें जापानीज जो जाक्सा एजेंसी है उसकी स्पेस एजेंसी, उसका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है। अब देखेंगे कि इसके फेलियर और सक्सेस से चंद्रयान 4 में आखिर क्या अफेक्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये ही स्विंग है, ये जापान का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके अकॉर्डिंग यह ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन है। एंड ऑफ दिसंबर में ये इंटर किया है। यहां से आप देख सकते हैं दिस इज द स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, और ये इंटर करेगा मून के ऑर्बिट पे, यहां पे इस पे लैंड करेगा। अब हम बात करते हैं अबाउट दिस स्लिम जो जापान का बेसिकली जो मिशन है, अभी जो सॉफ्ट लैंडिंग होगा उसके पहले बारे में हम कुछ जानते हैं। तो बेसिकली क्या है, स्लिम इज ए स्पेसक्राफ्ट बिल्ट एंड लॉन्च्ड बाय जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन ऑन सितंबर 7, 2023 फ्रॉम द तानेगशिमा स्पेस पोर्ट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इट वेटेड ओनली 590 kg एट लॉन्च which is almost 1/7 of the Chandrayaan 3 which is about 3900 किलोग्राम एट द लॉन्च। इसका जो वेट है वो काफी हल्का है, जो स्लिम स्पेस क्राफ्ट है जो जैक्सा का वो काफी हल्का है, और चंद्रयान 3 जो हमारा था जिसका टोटल वेट 3900 kg था उसका 1/7 है 590 kg है। स्लिम was launched together with XRISM, a next generation X-ray space telescope
ऑन बोर्ड एन H2A रॉकेट। इस रॉकेट से ही इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है। और दिसंबर 25 को स्लिम इंटर इनटू एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द मून। इट्स अपोगी फार्देस्ट पॉइंट इन दिस ऑर्बिट इज 4000 किलोमीटर एंड जो इसकी पेरेग्री है क्लोजेस्ट पॉइंट टू द मून इज 600 किलोमीटर एबव द ल्यूनर सरफेस। जब ये इंटर करेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द मून ऑन 25 दिसंबर, तो इसका जो सबसे फार्देस्ट पॉइंट जो यह मून के सरफेस से रहेगा वो 4000 किलोमीटर है, जो जिसे हम एपोगी कहते हैं। जो बेसिकली एपोगी क्या है कि अर्थ और मून का जो सबसे फार्देस्ट डिस्टेंस होता है वो हम कहते हैं। और यहाँ पे पेरेग्री है क्लोजेस्ट पॉइंट जो 600 किलोमीटर रहेगा एबव द ल्यूनर सरफेस। कि ल्यूनर सरफेस मतलब जो चांद का सरफेस है उससे कितना क्लोज और कितना फार डिस्टेंस पे वो रहेगा। स्लिम विल ऑल्सो मार्क द सेकेंड जापानीज अटेम्प्ट दिस ईयर टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार जापान का यह फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकेंड अटेम्प्ट है जापान का। द हैक यूटो RM1 लैंडर crashed in late April after its engine shut down too soon during the landing। और ये इससे पहले हैक यूटीओ RM1 जो इसका लैंडर था वो लॉन्च किया गया था, बट इसमें बेसिकली इसके इंजन फेलियर होने के कारण से लैंडिंग करने से पहले उसका इंजन फेल हो गया था, तो वो अनसक्सेसफुल हो गया था मिशन। अब हम इसके ट्राजेक्टरी को कंपेयर करते हैं। जो जापान का स्लिम मिशन है और चंद्रयान जो 3 रहा है उसके ट्राजेक्टरी को कंपेयर करते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। अगर हम बात करते हैं कंपेयर टू चंद्रयान 3 स्लिम इज लाइटर। जस्ट हमने देखा कि बेसिकली क्या है 1/7 ऑफ वेट है 590 kg, जबकि हमारा जो चंद्रयान 3 है वह अप्रॉक्स 3900 kg का वेट था इसका एट द टाइम ऑफ लॉन्च। मेजर रीजन क्या है? बिकॉज इट कैरीज लेस फ्यूल। जो स्लिम मिशन है उसमें बहुत कम फ्यूल दिया गया है। ऑफ चंद्रयान 3 3.9 टन प्रोपल्सन मॉड्यूल अलॉन वेटेड 2.1 टन। और इसके टोटल वेट में जो चंद्रयान 3 का जो टोटल वेट था 3.9 टन के आसपास, इसमें 2.1 जो टन था वो सिर्फ प्रोपल्सन मॉड्यूल का था जो इसके फ्यूल का था। दिस इज व्हाई द मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 14 एंड कुड रीच द मून लेस देन अ मंथ लेटर बाय फॉलोइंग ए रूट कॉल्ड होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट। अब बेसिकली ये होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? तो बेसिकली वाल्टर होमैन जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 1925 में इन्होंने यह एक ऑर्बिट का डिस्कवर किया था। तो ये बेसिकली क्या है? एक ट्रांसफर ऑर्बिट है। ट्रांसफर ऑर्बिट है जिसमें स्पेसक्राफ्ट को एक बेसिकली ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे सपोज कर लो ये लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट एंड, और यहां पे जियो है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो हम कहते हैं। उससे पहले एक आता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। तो बेसिकली क्या है, यहां से अगर कोई लॉन्च होता है यहां पे आने के बाद इसे पुश किया जाता है। तो बेसिकली हॉकमैन ट्रांसफर ऑर्बिट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक स्पेसक्राफ्ट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए एक ऑर्बिट पे स्टेबल किया जाता है और उसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो चंद्रयान 3 था ये होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट से शेड्यूल किया गया था। On the other hand, SLIM took 4 months because it followed a longer route, more fuel thrifty route based on weak stability boundary theory। और चूंकि इसका वेट कम है और इसने लॉन्गर रूट लिया था, दैट्स वाई इसे ज्यादा समय लगा है। Once it got close to the moon, Chandrayaan 3 applied its brakes, which consumes fuel in space। अब चूंकि चंद्रयान का वेट अधिक है और आप जानते हैं ग्रेविटी का अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो जिसका अधिक वेट रहेगा वो और अधिक क्लोज आएगा, उस पर ग्रेविटी उतनी ही अधिक लगेगी। तो जैसे ही चंद्रयान 3 का चूंकि वेट अधिक है और वो चांद के क्लोज जाएगा, ल्यूनर सरफेस के क्लोज जाएगा, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा दैट कंज्यूम्स मोर फ्यूल सो दैट इट कुड स्लो डाउन इनफ टू कैप्चर द मून्स वीकर ग्रेविटी। ऑन द अदर हैंड स्लिम गॉट नियर द मून instead of slowing down and being captured by the moon's gravity, it allowed itself to be deflected in the moon's direction even as it shot past lunar orbit deeper into space। जबकि हम जानते हैं कि जो स्लिम है चूंकि उसका वेट कम है तो वह अगर मून के सरफेस के नियर भी जाता है तो इंस्टीड ऑफ स्लोइंग डाउन वह स्लो नहीं होगा, being captured by the moon's gravity it allowed to move in the direction of मून। और वो मून के डायरेक्शन में, चूंकि वो ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा वहां पे, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा मून के डायरेक्शन में। तो बेसिकली क्या है, इसलिए वहां पे उसमें फ्यूल का कंजप्शन
कम होगा, वेट कम है तो उस पर ग्रेविटी का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, तो वह ब्रेक अप्लाई भी नहीं करेगा और ग्रेविटी के बेसिकली कांटेक्ट में नहीं जाएगा, जिसके कारण से उसका फ्यूल जो है कंजप्शन है वो कम होगा। दिस डिफ्लेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड फोर्स exerted by the earth and the moon. What will SLIM do on the moon? अब SLIM क्या करेगा, बेसिकली क्या इसमें एम है? तो ऑन जनवरी 19th the SLIM mission will try to land with 100 meters of its chosen landing site। और ये एक सबसे कह सकते हैं कि एडवांस्ड टेक्निक है कि जो यह मिशन है उस जो लैंडिंग साइट है वो काफी कम है। This is an unusually tight limit given the history of moon landing missions। कि अभी तक जितने भी मून लैंडिंग मिशंस हुए हैं उसमें यह सबसे बड़ा हिस्ट्री रहा है अभी तक में कि सबसे कम एरिया को चूज किया गया है फॉर द लैंडिंग पर्पस। फॉर एग्जांपल, द विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 वाज डिजाइन्ड टू डिसेंड इन एन इलिप्टिकल एरिया दैट वाज 4 किलोमीटर लॉन्ग डाउन रेंज एंड 2.5 किलोमीटर वाइड क्रॉस रेंज। जो विक्रम लैंडर हमने उस पे लैंड किया था उसका एरिया आप देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर वाइड था। और जो ये स्लिम का जो लैंडर उस पे लैंड करेगा उसके लिए सिर्फ 100 मीटर का एरिया जो साइट्स जो है वह डिफाइंड किया गया है। स्लिम इन इफेक्ट विल सेट द रिकॉर्ड ऑन जनवरी 19 फॉर अटेम्प्टिंग टू सॉफ्ट लैंड विथ द स्मॉलेस्ट एवर टॉलरेंस ऑन द मून। Just before it lands, SLIM will deploy 2 small rovers called Lunar Excursion Vehicle LEV-1 and LEV-2. LEV-1 and LEV-2 and SLIM together study the lunar surface near the landing point, collect temperature and radiation readings and attempt to study the moon's mantle। तो बेसिकली क्या है कि अभी जब यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और चूंकि इसका एरिया जो है वो बहुत ही क्लोज एरिया है, काफी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो इसको स्टडी करने के लिए चूंकि एरिया रिस्ट्रिक्टेड है तो ये आसानी से रीड भी कर सकता है। तो वहां पे जाने के बाद बेसिकली वहां के उसके टेम्परेचर को, वहां के रेडिएशन रीडिंग्स को और उसके बेसिकली जो क्लोज पॉइंट्स हो सकते हैं वह रीड आउट करेगा इसके 2 लैंडर LEV-1 एंड LEV-2 along with SLIM। हाउ विल SLIM अफेक्ट चंद्रयान 4? अब ये कैसे अफेक्ट करेगा? जैसा कि बेसिकली इंडिया जब मून के जब साउदर्न पोल पे जब वो लैंड कर रहा है तो बेसिकली वहां पर क्या कह सकते हैं कि उसका जो मेजर फोकस है कि वहां पे वाटर का डिस्कवर किया जाए, आइस को डिस्कवर किया जाए, अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सारे हैं, मिनरल्स को डिस्कवर किया जाए, कैसा वहां का टेम्परेचर है, क्या वहां पे कुछ रेडिएशन है, ये सारे सिस्टम्स को डिस्कवर करने का पॉइंट है जितने भी चंद्रयान मिशन जो सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं स्पेशली ऑन द सदर्न पोल ऑफ मून। अब हम बात करते हैं कि यह जो मिशन लॉन्च हुआ है जापान का SLIM मिशन वो चंद्रयान 4 को कैसे अफेक्ट करेगा, इसका फेलियर और सक्सेस पे यह चंद्रयान 4 कैसे डिपेंड करता है, इस पे भी हम बात करते हैं। अगेन साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द मून साउथ पोल रीजन एट लार्ज बिकॉज पार्ट्स ऑफ द सम ऑफ द क्रेटर्स हियर आर ऑलवेज इन शैडो। कि साइंटिस्ट का बेसिकली इंटरेस्ट मून के सदर्न पोल पे है क्योंकि उसके बहुत सारे जो क्रेटर है उसमें वो शैडो में रहते हैं। दिस पार्ट कंटेन वाटर आइस और यहाँ पे ऐसा अभी अनुमान है कि वाटर आइस हो सकते हैं एंड ल्यूनर सरफेस मिशन कुड पोटेंशियली एक्सप्लोर दीज साइट्स एंड अटेम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट वाटर। और एक ल्यूनर सरफेस जो भी हमारे मिशन जा रहे हैं उसका मेजर एम ही यही है कि जो सदर्न पोल पे वाटर आइस मिलने की संभावना है उसे एक्सप्लोर किया जा सके, वह उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सके। When ISRO successfully executed its Chandrayaan 3 mission by soft landing a robotic craft on the moon surface on August 23, it also concluded the second phase of its lunar exploration program। और जैसे ही अगस्त 23 में चंद्रयान 3 जब इंडिया का सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो यह नेक्स्ट फेज जो है इसका चंद्रयान 4 उसमें प्लान भी बन गया कि चंद्रयान 4 को भी लॉन्च किया जाएगा बाय 2028। अब बात करते हैं इसी में कि द फर्स्ट मिशन ऑफ इट्स थर्ड फेज इज ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जिसे ल्यूपेक्स भी कहा जा रहा है और ऑल्सो नोन एज चंद्रयान 4। एंड ल्यूपेक्स और चंद्रयान 4 विल बी एन इंडियन जापानीज ज्वाइंट इंटरप्राइजेज। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो चंद्रयान 4 होने वाला है वह इंडिया और जापान का एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट इंटरप्राइजेज है। हाउएवर व्हाइल JAXA हैज अप्रूव्ड ल्यूपेक्स, इंडिया इज येट अभी तक इंडिया ने उसे अप्रूव नहीं किया है,
विथ एन अर्लीस्ट लॉन्च डेट इज 2026। जो अर्लीस्ट लॉन्च डेट है जो जापान की ओर से अप्रूवल किया गया वो 2026 का ही है। इंडिया ने अभी तक जो ऑफिशियल कहा है कि वो 2028 में इसे लॉन्च करेगा। तो जो बेसिकली ये जो ल्यूपेक्स है या चंद्रयान 4 है जो कि इंडिया और जापान का ज्वाइंट इंटरप्राइजेज है, वह जापानीज की तरफ से तो अप्रूव्ड है बट इंडिया ने अभी तक उसका अप्रूवल नहीं दिया है। इट विल एक्सप्लोर एन एरिया क्लोजर टू मून साउथ पोल देन चंद्रयान 3 डिड। और इसका जो चंद्रयान 4 जो है वह चंद्रयान 3 जो अभी तक जिस एरिया को एक्सप्लोर किया है उससे भी क्लोज एरिया, सदर्न पोल के उससे भी क्लोज एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार किया जाएगा। टेक्नोलॉजीज JAXA विल टेस्ट विथ स्लिम बट स्पेशली अ फ्यूचर मैचिंग एल्गोरिदम एंड नेविगेशन सिस्टम विल बी क्रूशियल फॉर लूपेक्स चंद्रयान 4। अब जो टेक्नोलॉजी JAXA ने जो अभी टेस्ट किया है विथ द स्लिम सिस्टम, लेकिन उसका अगर हम इस पार्ट को देखें जो चंद्रयान 4 में जो भी ऑब्जेक्टिव्स अभी तक जो बताए जा रहे हैं उसके लिए एल्गोरिदम जो है उसका जो नेविगेशन सिस्टम होगा वो काफी अलग होगा। फॉर नाउ JAXA इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द लॉन्च व्हीकल एंड द ल्यूनर रोवर व्हाइल इंडिया विल प्रोवाइड द लैंडर मॉड्यूल। जो अभी तक इसमें लूपेक्स में है कि कौन क्या प्रोवाइड करने जा रहा है, तो जो JAXA है वह प्रोवाइड करेगा लॉन्च व्हीकल और साथ साथ ल्यूनर रोवर प्रोवाइड करेगा, जबकि जो इंडिया है वह प्रोवाइड करेगा लैंडर मॉड्यूल। The lander site is yet to be fixed to compare the Vikram lander of Chandrayaan 3 mission landed 600 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ पोल। अब जो यह 4th चंद्रयान आने वाला है उसका जो लैंडिंग साइट है अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, जबकि अगर आप चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर लैंड हुआ था वह साउथ पोल से लगभग 600 किलोमीटर दूर हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन लैंडेड 600 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ पोल। तो 4th जो मिशन है चंद्रयान 4 उसके लिए क्या लैंडिंग साइट होगा अभी भी वो फिक्स नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ अभी बातें जो है जहां पे क्लियरेंस नहीं मिली है, जिसके कारण से चंद्रयान 4 जो है वो शायद अफेक्ट हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है जापान के इस स्लिम मिशन के सक्सेस और फेलियर पे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जापान का स्लिम मिशन क्या है, ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, इंडिया का जो प्लान है चंद्रयान 4 का वो कैसे अफेक्ट होगा। इन तमाम बातों का आपको क्लियरेंस हो चुका होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।